जहाँ पर चोरियाँ होती है या फिर गन पॉइंट पे रखा जाता है या फिर कहीं बीच रास्ते में आपसे यहाँ पर होमलेस जो लोग हैं वो आएंगे आपसे पैसे मांगने, आपने उनको पैसे नहीं दिए तो वो आपको मारते भी है। कि किसी रूम में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि आपको सिर्फ सोने की जगह है ना उतनी ही जगह मिलती है, आपको एक दिन के लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे। तो मेरा ही जो रेंट है 1 लाख रुपए। मैं आपके साथ मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि मैंने अमेरिका आके फेस किए हैं, स्पेशली अकोमोडेशन से रिलेटेड। और ये जो एक्सपीरियंस है ना हर इंडियन स्टूडेंट जो भी यूएसए में आता है वो फेस करते ही है। तो वो एक्सपीरियंस क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आज मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जितनी प्रॉब्लम मुझे यूएस का वीज़ा मिलने में आई उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस की यूएस में आके घर ढूंढना या फिर घर चेंज करने में। आज मैं आपके साथ मेरा इंडिया से घर ढूंढने से लेकर यहाँ पर सिटी चेंज करके घर ढूंढने तक का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि आप बिना एग्रीमेंट के यूएस आ जाते हो, अपने फ्रेंड, एजेंट या फिर किसी लैंडलॉर्ड से ऐसे ही बात करके उन पे ट्रस्ट करके यूएस में आ जाते हो। तो ये प्रॉब्लम जो है ना मेरे एक फ्रेंड ने फेस की। तो वो जैसे ही यूएस में आया उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, से उसने रूम के रिगार्डिंग बात की थी, तो उस फ्रेंड ने उसका कॉल उठाना ही बंद कर दिया। तो अभी आप किसी अनजान कंट्री में आए हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है वही आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में करोगे क्या। अभी सेकंड सिचुएशन कि अगर आप इंडिया से ही लीज साइन करके या फिर एग्रीमेंट करके आ गए हो, तो क्या होता है कि जिस जगह स्टूडेंट है ना उस जगह लीज जो होती है काफ़ी मतलब रेंट जो होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है। तो मेरा ही जो रेंट है वो $1,200 है, यानी कि अगर हम इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास हो गया, और वो भी पर मंथ। तो अभी आप इतना रेंट तो नहीं दे पाओगे, तो इसलिए आपको रूममेट ढूंढने पड़ेंगे। और फिर अगर आपको रूममेट मिले तो सही है, और अगर नहीं मिले तो आपको सारा रेंट खुद पे करना होगा। और अगर रूममेट मिल भी गए और कभी रूममेट से झगड़ा हो जाता है तो अगर वो रूम छोड़ के चले गए तो उस सिचुएशन में भी सारा रेंट आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि लीगली तो रूम आपके नाम पे है। अगर आप लीज साइन करके नहीं आ रहे हो, लीज आपके नाम पे नहीं है। पर कैसे होता है कि कभी कभी कोई पर्सन मिल जाता है जो कि फाइनल कर देता है रूम, पैसे भी दे देते हैं, या फिर कभी कभी यही अमेरिका में किसी रूममेट मिल जाते हैं तो फिर वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, जो आपको रूम देने का प्रॉमिस किया था वो किसी और को दे देंगे। अगर आप खुद से लीज लेते हो तो पता है कि यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न भी होता है, जैसे कि आपको वो एरिया के बारे में पता नहीं होता है। तो कुछ एरिया जो होते हैं ना बहुत ही डेंजर होते हैं, जहाँ पर चोरियाँ होती है या फिर गन पॉइंट पे रखा जाता है, या फिर कहीं बीच रास्ते में आपसे यहाँ पर होमलेस जो लोग हैं वो आएंगे आपसे पैसे मांगेंगे। और फिर कोई अगर ऐसे सिचुएशन में आजू बाजू में कोई नहीं है, आपके आसपास कोई नहीं है और आपने उनको पैसे नहीं दिए तो वो आपको मारते भी है। तो फिर ऐसी सिचुएशन जो होती है ना वो यूएस में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ऐसे गन पॉइंट पे रखना या फिर यहाँ पर चोरी होना, ऐसे सारे इंसिडेंट जो है ना मैंने देखे हैं और आपके साथ मैं व्लॉग में शेयर भी करती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि यूएस में स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है ये जानने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो शेयर करते रहती हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो कि कुछ दिन के लिए ना होटल या फिर टेम्पररी अकोमोडेशन देखते हैं, यूएस में कुछ दिन रहेंगे, एरिया के बारे में जानेंगे और जैसे ही कुछ पता चला तो हम रूम बुक कर लेंगे, तो देखिए ये कुछ ऐसे गलत आइडिया नहीं है, ये सही है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जनरली जो स्टूडेंट होते हैं ना स्प्रिंग या फिर फॉल सेमेस्टर में आते हैं और यहाँ के होटल या फिर जो भी टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं इनको पता होता है कि इस टाइम में स्टूडेंट्स आएंगे। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि होटल या फिर जो भी टेम्पररी अकोमोडेशन होता है ना जहाँ पर मिलता है वो अपनी प्राइस जो है काफ़ी बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि आपको एक दिन के लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे, तो आपके कहीं ज़्यादा पैसे जो है ना वेस्ट हो जाते हैं, मतलब लाखों लाखों रुपए आपके वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप भी ये घर ढूंढने की टेंशन से बचना चाहते हो तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे पहुंचोगे। और इस पेज में पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, गेट पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट पे क्लिक करना है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आप कौन सा लोकेशन पे जा रहे हो और साथ में कौन से इंटेक पे जा रहे हो। ये सबमिट करने के बाद आपको एम्बर की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको फ्री में पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट मिल जाएगा। तो एम्बर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक को चेक करना ना भूलिए।
तो अगर आप सोचोगे कि ऑन कैंपस हाउसिंग में ही रह लेते हैं, यानी जो भी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उस हाउसिंग में, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ कि आपको कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप ऑफ कैंपस हाउसिंग में रहे तो 2 सालों में आपको जितना पूरा खर्चा लगेगा उतना आपको एक सेमेस्टर यानी कि 4 या 5 महीने में ही ऑन कैंपस हाउसिंग में लग जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्राइस का ऑन कैंपस हाउसिंग और ऑफ कैंपस हाउसिंग का डिफरेंस होता है। अगर आप शेयर अकोमोडेशन में रहने की सोच रहे हो तो कैसे होता है कि किसी रूम में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि आपको सिर्फ सोने की जगह है ना उतनी ही जगह मिलती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि रूममेट्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाती है, कुछ बहस हो जाती है और लीज उनके नाम पे रही तो वो आपको बोलते हैं, मतलब ये कॉमन ही है, अब वो आपको बोलते हैं कि रूम खाली कर दो, अभी के अभी रूम खाली कर दो। तो आप मुझे बताओ कि आप उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन दूसरा रूम कैसे ढूंढोगे। जैसे मैंने आपको वो सेफ्टी का इशू बताया था, वैसे ही आपको अलग अलग लोकेशन में अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि देखिए कई जगह पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कैब ही नहीं मिलती। तो अभी मैं जिस सिटी में रह रही हूँ यहाँ पर मुझे कैब ही नहीं मिलती, तो कहीं पर भी आने जाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी कहीं लोकेशन पे कैसा होता है कि कैब अवेलेबल होती है पर कैब के चार्जेस कितने होते हैं, मिनिमम $10 से $12 तो आपको लग जाएंगे कहीं आने जाने में। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हो गए 800 से 1000 रुपये, वो भी एक टाइम के आपको लग ही जाएंगे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर खर्चा आता है। तो ऐसे आपको कई सारे इशू फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि कहीं किसी लोकेशन पे रूम ही अवेलेबल नहीं होती है, सारे रूम बुक हो जाते हैं, या फिर जिस जगह स्टूडेंट रहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी रहती है उस जगह पर वहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटिशन रहता है, मतलब रूम लोगों को चाहिए होती है। तो रूम जो है रूम की क्वालिटी भी सही नहीं होती कभी कभी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है मैंने यूएस में आके फेस की है और ये सारे रियल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी फेक एक्सपीरियंस नहीं है। और इससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट जो है यूएस में आके फेस करते हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो आप फेस करो, आप ऐसे पैनिक सिचुएशन में जाओ। क्योंकि मैं ये सारी प्रॉब्लम से जा चुकी हूँ, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, कुछ समझता नहीं है क्या करे। तो इसका अभी क्या सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं। तो जो भी मैंने प्रॉब्लम बताई है इसका सॉल्यूशन है एम्बर स्टूडेंट्स। और एम्बर स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हमने यहाँ पर यूएसए और शिकागो सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। साथ में आपको लोकेलिटी कौन से एरिया में चाहिए और आप मूव इन डेट आप कब आना चाहते हो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टे ड्यूरेशन के ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से ये कहाँ पर और कौन से रूम अवेलेबल है ये दिखा रहा है। और साथ में आपके यूनिवर्सिटी से कितना डिस्टेंस है ये भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम स्टे ड्यूरेशन जो है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और आपका अगर बजट कम है तो आप अपना बजट भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो अभी हम 900 के आसपास बजट सेट करते हैं, तो देखिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आप अपना रूम भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए रूम के फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है, तो आपको आइडिया हो जाएगी कि आप कैसे रूम में जाओगे। साथ में आपको रूम की टाइप क्या चाहिए, जैसे कि आपको प्राइवेट रूम चाहिए या फिर आप शेयर रूम में भी रह सकते हो, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। और आप रूम का 3D व्यू भी देख सकते हो और ये सब कुछ आप इंक्वायर कर सकते हो। आपको बस सिंपल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। तो जैसे कि आपका नेम या फिर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पर सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने रूम जो है एम्बर स्टूडेंट से बुक करते हो तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ अकोमोडेशन के ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आपको शेयर अकोमोडेशन में रहना है या फिर आपको प्राइवेट रूम चाहिए या फिर स्टूडियो हॉल चाहिए, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। साथ में आपका बजट कितना है और आपको कौन से एरिया में रहना है, जैसे कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पास रहना है या फिर मेन डाउनटाउन एरिया में रहना है या फिर आपको कोई पीसफुल या फिर शांति वाली जगह चाहिए। इवन आप अपनी रूम भी देख सकते हो, उसका 3D व्यू भी देख सकते हो। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि
कि आप लीगल तरीके से यहाँ पर आओगे, मतलब आपके पास प्रॉपर अपनी लीज एग्रीमेंट होगी, तो फिर आपको आगे जाके ना ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि कोई आपको घर से निकाल ना ले। तो आपका रूम ढूंढने का जो भी टेंशन है वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यूएस में जनरली 1 साल की लीज मिलती है, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चले जाते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात तो मुझे एम्बर स्टूडेंट की ये लगी कि यहाँ पर आप स्टे ड्यूरेशन भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर 0 से लेके 4 मंथ का भी एक ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी इनिशियल पीरियड या फिर फर्स्ट सेम में यहाँ पर आइए, एम्बर स्टूडेंट के थ्रू एरिया एक्सप्लोर कीजिए। आप एरिया देखिए आपको कैसा है, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जब भी आप अपने लोकेशन से फैमिलियर हो जाओगे, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो आप फिर दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है अपने अकोमोडेशन से रिगार्डिंग, तो एम्बर स्टूडेंट आपको फ्री एंड पर्सनलाइज असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने वीज़ा को लेके अनसर्टन हो तो इनकी बेस्ट पॉलिसी है नो वीज़ा नो पे, यानी कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ या फिर आप वीज़ा के लिए अनसर्टन हो तो आपको ये फ्री कैंसलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एम्बर स्टूडेंट से रूम बुक करने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। ये आपके पेपर वर्क का ख्याल रखते हैं, आपको प्रॉपर लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप ये लीज एग्रीमेंट अपने बैंक को भी सबमिट कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट आपको एवरी स्टेप में सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको लॉस्ट फील नहीं होता है। तो एम्बर स्टूडेंट ये सिक्योर एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप चेक करना ना भूलिए। आपको कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये वीडियो बनाते बनाते मैंने मेरा आधा अपार्टमेंट आपको दिखा दिया।